माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। मेरे मन का जो कुंभ है, घड़ा है, ये निस्वार्थ हुआ है। अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, रोग, शत्रु भाव इसमें से गए हैं। मन की गति को मैंने परम शांति की ओर लगाया है। निरंकार प्रभु परमात्मा विराट विशाल निरंकार दातार, जो सजदा हम जमीन को करें तो आकाश में ये सुनता है। तो ये भाव क्या है मालिक? हमने ध्यान परमपिता परमात्मा के चरणों में लगाया है, और चरणों में लगाने के बाद हमारा जो हाल हुआ है, सुकून की प्राप्ति हुई है। इस असीम प्रभु परमात्मा के जो दर्शन हुए हैं, जो सब जगह है, सर्व समाया है प्रभु परमात्मा निराकार दातार। आंखों आगे प्रभु खड़ा है, आंख न बिल्कुल खोले तू। अपनी करनी पर ही हम निर्भर हैं कि ऐसे कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हम कर रहे हैं। युगों युगों से इस आत्मा को हमने भटकाया हुआ है, भटकन में है ये हमारी आत्मा। वास्तव में ही धरती पर ये महाकुंभ मेला जो लगा है, मुबारक हैं, हम भी इसके पात्र बने। पर पहले निरंकार को पहचान लें। निरंकार की पहचान करके हम महाकुंभ में शामिल होंगे तो हम बहुत ही आनंद के दाता हिस्सेदार बनेंगे। आनंद जो हमारे अंतःकरण में प्रकट होगा दातार, फिर जो खुशियों की लहर दौड़ेगी, फिर हम किसी को प्रेरणा दे सकेंगे, हम किसी को प्रेरित कर सकेंगे। इनका अंत नहीं है। न जाने कहाँ से आए हैं और कहाँ तक समाये हैं। हम तभी इनका पता पा सकते हैं जब साकार सतगुरु जी की शरणागति में पहुंचे। संत निरंकारी मिशन में हमें यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी समझा रही हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये मेरा कुंभ रूपी घड़ा सतगुरु जी के अमृत रूपी वचनों से जब भर जाएगा, तब मेरा जीवन पूर्णतः होगा। यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है। यहाँ वही ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त कराया जा रहा है जो गीता जी में अर्जुन को दिया गया, जो शतरूपा मनोजी को दिया गया। संत कोई उपाधि नहीं है, संत तो एक जीवन है। संत बिना नाम के नहीं रहता है, किसी और का आसरा नहीं लेता है। हर श्वास में, हर पल निरंकार ही बसे हुए हैं। सदगुरु जी की कृपा हुई है। मुक्ति पथ बढ़ला दिया है इन्होंने, मंजिल पर पहुंचाया है। निरंकार प्रभु परमात्मा के रंग में ये मन हर पल रंग कर ही इनका एहसास करते हुए निरंकार का आगे सबको प्रेरणा देकर जीवन को जीते हुए ऐसी करनी कर चला संत कि औरों की आंखों में आंसू आते हैं, पर इनके स्वयं की आंखों में आंसू नहीं है। आंसू आते भी हैं तो किसी को निरंकार से जोड़कर खुशी के आंसू, फिर आंसू आते भी हैं तो किसी निरंकार से जुड़े हुए को संसार की ओर भागते हुए, डूबते हुए देखते हुए माया में। संत बड़े ही परोपकारी हैं। संत निरंकारी मिशन का प्रादुर्भाव सन 1929 पेशावर पाकिस्तान से हुआ, पर आज ये विश्वव्यापी संत निरंकारी मिशन कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं है जो इनकी शिक्षाओं पर अपने जीवन को चला नहीं पा रहा हो।
देशों में, विदेशों में, परदेशों में, गांवों में, शहरों में, कॉलोनियों में संत निरंकारी मिशन आज मोहताज नहीं है परिचय का। सभी धर्मों से ऊपर उठकर जो लगता कराई जा रही है, परम पिता परमात्मा को जो दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, दर्शन कराए जा रहे हैं, यही ब्रह्मांड रूपी शरीर में विराजमान हैं, जिनकी शक्ति से हम सारे कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उठे हुए हैं। बस जागृत अवस्था में हमें रहना है। विवेक देकर भेजा है निरंकार ने हमें, मन दिया है। इस मन रूपी कुंभ को हमें किस तरह से अमृत रूपी गंगा में स्नान कराना है, ये वचनी है। शरीर का स्नान तो हमारा हो जाता है, पर मन का स्नान बहुत बहुत कृपाओं से निरंकार की हुआ करता है। मैं कहीं बैठी हुई हूं और मैं ऊपर से तो इतना सुंदर व्यवहार कर रही हूं, पर मेरा मन नेगेटिव पॉइंटों में है, दूषित भावों में है, तो श्रद्धा भाव प्रभु को भाते हैं। ये निरंकार प्रभु परमात्मा सबके साझे हैं, किसी का जुदा नहीं है। वास्तव में बहुत बहुत कृपाएं जीव पर जब होती हैं, जब निरंकार की प्राप्ति होती है। निरंकारी तो है प्रभु परमात्मा निराकार दातार। साधु संत क्या अपने साथ कुछ भाड़ लेकर चल रहे हैं? हम बैठे तो हैं ट्रेन में, बैठे तो हैं जहाज में, पर हमने अपने सामान को अपने ही सिर पे रख लिया है। यात्री भी समझा रहे हैं, टीटी भी समझा रहा है आकर, हमारे और संगी साथी भी समझा रहे हैं कि इसे नीचे उतार दो, इसे नीचे उतार दो। पर नहीं, मैं ट्रेन पे इतना भार नहीं डालूंगा, मैं जहाज पे इतना भार नहीं डालूंगा। मूर्ख प्राणी को पता नहीं है कि मेरे सिर पे जो गठरी रखी है उसका भार भी तो ट्रेन ही उठा रही है। पर इस मैं में पड़ा हुआ है कि मैं उठा रहा हूं, मैं उठा रहा हूं। इस मैं को तुम्हें बहाव पर लाने के लिए साकार सतगुरु जी का होना मेरे जीवन में अनिवार्य है। गुरु ही वो औषधि है, वो दवाई है जो मेरे समस्त रोगों को मिटा देते हैं। मेरे घड़े में, मेरे कुंभ में कोई वैर ईर्षा द्वेष का छेद ना हो जाए। देख ले, हुआ तो नहीं है, देखें अपने आप। दसी तो कल भी एक बहन जी से बात कर रही थी कि भक्ति में कोई शर्त नहीं होती है, और जब दसी भी इधर उधर की बातें करती है, किंतु परंतु में उलझती है, तो एक ही मनन होता है, एक ही ध्यान जाता है अपनी करनी पर कि तू भी वही कर्म कर रही है, ये ऐसा ये वैसा जो दुनिया कर रही है। तुझे तो भाव पर रहना है, तुझे तो भाव पर रहना है, तुझे कैसा जीवन जीना है, तुझे ये समझना है, सिर्फ तुझे ये समझना है मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें, किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो, संत मौज मनाते रहें, भक्ति में रहें। ये धरती पर जो तप तपस्या हो रही है, मुबारक है, वास्तव में ही मुबारक है। ये प्रयागराज में जो आज महाकुंभ का मेला सजा है, मुबारक है धरती माँ को, गंगा माँ को, त्रिवेणी को मेरी। पर ये भी यही चाहती हैं कि हम मन को शुद्धता प्राप्त कराएं, मन से तप त्याग करें बुराइयों का, अपनी समस्त बुराइयों को इस ब्रह्म ज्ञान में समर्पित कर दे, जला दे, सुहा कर दे। बस यही प्रेरणा मेरे सतगुरु जी दे रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है।
जो जागत है वो पावत है। संत जी भी कह रहे हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दो पाटन कौन से हैं? जीवन मृत्यु, रात दिन, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश। मनुष्य इसी में रो रहा है और पिस रहा है। बाकी कौन बचा जो कीली के संग सटा हुआ है? कमाल ने कमाल की बात कह दी कि पिताजी, जो कीली के संग सटा हुआ है, कीली कौन है? निरंकार प्रभु परमात्मा, जो ए दृश्य हैं, जो सतगुरु जी ही हमें दिखाएंगे तो हमारी नजरें देख पाएंगी। ये त्रिनेत्र जिसको कह दें, निरंकार में ब्रह्मज्ञानी होकर जीवन जीना मुश्किल नहीं है जब सतगुरु जी का सहारा हो। मन को थामा है। कुम्हार बर्तन बनाता है ना, अंदर से हाथ लगाता है, ऊपर से चोट देता है। माँ बच्चे को जब संभाल देती है तो कितना डांटती है, कितना अभ्यास करती है कि लाओ ये चीज उठाऊं, इसे मारूं, इसे पीटूं, पर पीटती नहीं है। एक होनहार माँ, एक पवित्र आत्मा, बस वो डराती है और बर्तन बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही जेवरात हैं, जब सोने को गलाया जाता है, तपाया जाता है, तब कहीं आभूषण बनते हैं। तो संत प्रवृत्ति क्यों नहीं समझ पा रही है कि ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए निष्काम भाव से मुझे जीवन को जीना है। हर पल गुरु चरणों में अपना ध्यान लगाना है। साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी की चरणों में हमें अपना ध्यान लगाकर भक्ति करनी है। भक्ति लोकी अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। तज के सारे भ्रम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। आओ हम सब महाकुंभ में हर पल विराजमान रहें, स्नान करते रहें, स्नान करें हर पल। कोई भी पल मेरा प्रभु के बिना न बीते, जैसा सदगुरु माता सुदीक्षा जी चाह रही हैं ऐसा जीवन बन जाए। जहाँ जहाँ भी इन्होंने सेवाएं दी हैं, गृहस्थी में, वहाँ सब अपनी सेवाएं बाखूबी निभा पाए। दाता मेरा सिर्फ आप ही आप सहारा हैं, आप ही आप आसरा हैं सतगुरु जी। आओ हम सब अपने कर्मों को रोशन करें, करनी कथनी एक करें हम। ये सुंदरता जो हमारे अंतर्कढ़न में प्रकट हुई है, इस लाली में हम स्नान करें, इस नूर में हम रहें हर पल। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। गोपियां कह रही हैं कि मैं तो घर में काम करती करती ऐसे ही चली गई थी, पर वहां जो देखा मैंने भक्ति का नृत्य वैराग्य के साथ, जानकारी हुई है, ज्ञान मिला है कि यही है, यही है। इसी से ही तुम अलग मत होना, जुदा मत होना। उद्धव जी आए हैं ज्ञान को लेकर, पर वह समझा रही हैं कि कृष्ण तो हमारे पास से जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, हम अलग होते ही नहीं है। इस चित्त को से चित्त चोर को चुराने दो, जिसका है उसी को ही सौंप दो, उसी को ही सौंप दो। एक पल के लिए भी अलग मत करो। संत ही हरि का नाम जपते जपते अंदर बाहर सच्चे और अच्छे रहते हैं। मालिक दातार, गुरु चरणों में जो आता है उसी का शुभ होता है, उसी का शुभ होता है। धन्यवाद जी।